पंचम पाठ का अध्ययन करेंगे आज, जिसका नाम है क्या, सूक्ति मौक्तिकम, अर्थात क्या सूक्ति या वचन रूपी मोती। तो इस पाठ को आज से क्या है पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो इसका पाठ परिचय है उसको पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है कि प्रस्तुतो अयम पाठः नैतिक शिक्षणया प्रदायकाय रूपेण वर्तते, अर्थात प्रस्तुत पाठ क्या है, नैतिक शिक्षण के क्या है ग्रंथों पर की क्या है परंपरा है। अस्मिन् पाठांशे, इस पाठ में विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहात् कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधकयं पद्यानि गृहीतानि सन्ति। इसमें क्या है, इसमें इस पाठ में विभिन्न ग्रंथि का सरल रूप और नैतिक शिक्षाएं क्या है दी गई हैं। अत्र सदाचारणस्य महिमा प्रियवरंगणया आवश्यकता परोपकारिणां स्वभावाय। इसमें क्या है कि जिसका उपयोग करके मानव समाज में अपने जीवन को क्या है सफल और समृद्ध बनाता है। गुणाजनस्य प्रेरणा मित्रेण स्वरूपम शीर्ष संगत्य प्रशंसा संगत्य प्रभादित्यन विषयणम। ठीक, निरूपणम अस्ति, संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथ समृद्ध है। जो संस्कृत साहित्य के नीति ग्रंथ है, समृद्ध परंपरा है, वो जिसमें दिखाई गई है। तत्र प्रतिपादित शिक्षणयाम, जो प्रतिपादित शिक्षण है, अनुगमन कृत्वा जीवन फलस्यम कृतु सक्तुम, अर्थात इसमें ससंगति और महिमा की क्या है विषयों के बारे में बताया गया है। तो इसको क्या है यहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो इसमें श्लोक कहा गया है सूक्ति, वो कहा गया है व्रतम यत्नेन संरक्षणेत वित्तमोति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रतस्तु हतो हतः, अर्थात व्रतम यत्नेन संरक्षण वित्तमेति च याति च, चरित्र की क्या है प्रयत्नपूर्वक क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। व्रतम मीन्स होता है क्या आचरण, ठीक। संरक्षण मतलब होता है रक्षा करना, तो चरित्र की क्या है रक्षा करनी चाहिए। अक्षीणो वित्त है, क्षीणो वित्त तास्तु हता है, क्योंकि धन तो आता है वह चला जाता है, किंतु जो हमारे पास क्या है चरित्र है आचरण होता है वो कभी क्या है नष्ट नहीं होता है। ऐसा इसमें मनुस्मृति में कहा गया है। श्रुत्यायाम धर्म सर्वस्यम श्रुत्वा चियो वर्धेयताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अर्थात क्या है सभी धर्मों का क्या है सार सुनना चाहिए। श्रुत्यायाम धर्म सर्वस्यम, सभी धर्मों का क्या है सार सुनना चाहिए तथा उसे सुनकर क्या करना चाहिए, चियो वर्धेत्याम, उन्हें सुनकर क्या करना चाहिए ग्रहण भी करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो आचरण क्या है अपने प्रभाव के प्रतिकूल होता है वह हमें दूसरे व्यक्तियों के साथ भी नहीं करना चाहिए। ऐसा किसमें कहा गया है, विदुर नीति काव्य में, जो ग्रंथ होता है विदुर नीति उसमें ऐसा लिखा है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जनन्त्वः तस्माद् तदेव वाक्यत्यव्यम वचने का दारिद्र्य। ऐसा इसने चाणक्य नीति में चाणक्य जी ने कहा है, क्या कहा है कि जो प्रिय वचन बोलने वाले सभी प्राणी प्रसन्न हो जाती हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यानि जनन्तवः, यानी जो प्रिय वाक्य बोलने वाले या प्रिय वचन बोलने वाले सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, प्रिय वचन को बोलना चाहिए। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दारिद्र्यता, फिर प्रिय वचन बोलने वालों में कैसी निर्धनता या कैसी गरीबी, तो प्रिय वचन बोलने में गरीबी नहीं करना चाहिए। ऐसे वाक्य बोलना चाहिए जिससे क्या हो सभी प्राणी प्रसन्न हो, ऐसा चाणक्य नीति में कहा गया है। पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाभ्यः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नदान्ति संयसम खलु बारीवाह परोपकाराः संतयां विभूषित्या। सुभाषित रत्न भंडारगरम में कहा गया है जी, क्या कहा गया है कि पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाभ्यः, नदियाँ अपने जल को कभी स्वयं नहीं पीती हैं।
स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, और जो फल वाले वृक्ष होते हैं वो उस फल को स्वयं नहीं खाते हैं। नदान्ति स्वयं खलु बारिभ्यः, बादल भी क्या है स्वयं फसल को कभी नहीं क्या है स्वयं नद्यांति स्वयं खलु बारिभ्यः, जो नदियां हैं वो क्या है बादल भी क्या है स्वयं फसल को नहीं खाते हैं या स्वयं फसल को क्या है नहीं बोते हैं। परोपकाराय संता विभूतिया, इसी तरह क्या है जो सज्जन पुरुष होती हैं की संपत्तियां होती हैं वो अपने लिए नहीं होती हैं, बल्कि उनसे क्या होता है परोपकार होता है, दूसरों की भलाई होती है। तो जी क्या है सुभाषित रत्न भंडारग्रम में ये वाक्य कहे गए हैं। इसके बाद इसकी नेक्स्ट श्रुति है, उसमें कहा गया है कि गुणेश वेब की कर्तव्य प्रतनतः पुरुष ही सदा, गुणयुक्त दरिद्रोपि निश्वर वरे गुण समः। ऐसा किसमें कहा गया है, शूद्रक की जो रचना है मृक्षकटिकम जी, किसने लिखी है मृक्षकटिकम, शूद्रक ने लिखी है। तो इन्होंने बताया है इससे श्रुति के माध्यम से कि गुणेश वेब ही कर्तव्य है प्रतन है पुरुष है सदा, अर्थात इन्होंने कहा कि मनुष्य को क्या है हमेशा गुणों को ही प्राप्त करना या प्राप्त करते रहना चाहिए। गुणयुक्त दरिद्रोपि निश्वर वही गुणेशमा, क्योंकि जो गुणवान व्यक्ति होता है वो क्या होता है हमेशा जिसके पास गुण होते हैं वो हमेशा धन से श्रेष्ठ होता है। उस जैसे जिसके पास धन होता है वो उतना श्रेष्ठ नहीं होता, जिसके पास गुण होता है वो उससे अधिक श्रेष्ठ होता है। ये दोनों क्या है कभी भी एक समान नहीं हो सकते हैं, यानी धन और जो गुण होती हैं वो एक समान नहीं हो सकती हैं। गुण का समाज में विशेष स्थान है धन के अलावा। इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है नीति सप्तम में कहा गया है कि आरंभ गुरुभिः क्षण ही क्रमेण लघ्वी परा बुद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्व अद्य परम भिन्नः छायो मैत्रहि खल सज्जनानाम। अर्थात इसमें क्या कहा गया है कि जिस प्रकार दिन के पहले आधे भाग में क्या है पेड़ की छाया धीरे धीरे कम हो जाती है, उसी प्रकार क्या होता है कि जो दिन मध्य दिन होता है उसमें क्या होती है कि छाया धीमे धीमे क्या होती है गहरी लगने लगती है। दिनस्य पूर्वाद्य परा भिन्न, इसके बाद क्या होता है कि बाद में धीरे धीरे वो क्या हो जाती है जो छाया होती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है दिन के अंत में। तो छायो मैत्री खल सज्जन नाम, लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होती है उसकी जो मित्रता होती है उसकी छाया होती है वो क्या होती है धीरे धीरे क्या होती है खत्म नहीं होती बल्कि गहरी होती जाती है और बड़ी होती जाती है। तो ये नीति सप्तम में कहा गया है। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो श्रुति है भामिनी विलास में कहा गया है कि यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसः महीमंडल महायानाम हाशिन्तु तेषां ही सरोवराणाम ईशाम मरालहि स विप्रयोग है। अर्थात इसमें कहा गया है कि भामिनी विलास में कहा गया है कि यत्रापि कुत्रापि हे हंस तुम इस पृथ्वी पर क्या है सुशोभित करने के लिए जहाँ भी जाओगे। तो इसमें क्या है हंस का वर्णन कहा गया है कि हंस तुम पृथ्वी पर कहीं भी अगर सुशोभित करने के लिए जाओगे तो तुम्हारा संयोग इस स्थान पर सुशोभित हो जाएगा, ऐसा भामिनी विलास में कहा गया है। किंतु जो सरोवर को छोड़कर अगर तुम दूसरे स्थान पर जाओगे तो क्या है जो सरोवर है वो क्या है तुम्हारे वियोग में क्या हो जाएगा आवाहीन या विहीन हो जाएगा, ऐसा क्या कहा है भामिनी विलास में कहा गया है। इसके बाद इसका नेक्स्ट है लास्ट श्लोक है, इसमें कहा गया है कि गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः आस्वाद्य तोया प्रभंति नद्यः समुद्रसाध्य भौपन्नित पेया। अर्थात हितोपदेश में कहा गया है कि गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, गुणवान व्यक्तियों के गुणों को जानने वाला गुणों में मिलकर गुण ही बने रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्त भवन्ति दोषः, परंतु वे निर्गुण व्यक्तियों के दोषों में मिलकर
अवगुण बन जाती हैं। जो गुणवान व्यक्ति होता है अगर वो निर्गुण व्यक्ति के पास अगर बैठे या उसकी संगति करे तो वो क्या होता है, निर्गुण जो दोष होती हैं उनको भी प्राप्त कर लेता है। अश्वत्थतो या प्रवहन्ति नद्या, जिस प्रकार से बहती हुई नदियों का जल क्या होता है, प्रवहन्ति मतलब जो नदियाँ होती हैं उनका जल क्या होता है, पीने योग्य होता है। समुद्र शाद्य भवंत पेयः, वो सब समुद्र में मिलकर क्या हो जाती हैं, खारे जल में मिल जाती हैं और वह जल क्या होता है, पीने योग्य नहीं बनता है। तो वह हितोपदेश में कहा गया है कि जिस प्रकार यदि कोई गुणवान व्यक्ति है, यदि वो निर्गुण के पास या निर्गुण की संगति करता है तो वह क्या होता है, निर्गुण दोष को प्राप्त करता है। उन्होंने उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि जिस प्रकार जो नदियाँ होती हैं उनका जल क्या है, पीने योग्य होता है, और यदि वही नदियाँ समुद्र में मिल जाएं तो वो क्या होता है, उनका जल में खारापन आ जाता है और उनका जल पीने योग्य नहीं रहता है। तो इस श्रुति में अनेक ग्रंथों से लिए गए जो श्लोक थे उनको पढ़ा है और उनको समझा है। तो इस प्रकार से जो श्रुतियाँ हैं वो 8 श्रुतियाँ हैं वो समाप्त होती हैं। इसके जो शब्दार्थ हैं वो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है और इसको क्या है, श्रुतियों को समझना है। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।